तो एक तरफ बीजेपी 2022 विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटी है, दूसरी तरफ राजधानी की कई विधानसभा सीटों पर आपसी कलह की खबर जोरों पर है। ऐसी ही एक सीट है रायपुर विधानसभा, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के डोईवाला विधानसभा के साथ में है। इस सीट पर कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में आए उमेश शर्मा उर्फ काऊ पिछले चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने बता दें कि काऊ और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कभी एक दूसरे के धुर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों एक ही पार्टी में हैं। लेकिन दोनों के बीच अब भी दीवार खड़ी है। पार्टी के अंदर एक गुट काऊ को टिकट ना देने की मांग कर रहा है। तो 4 साल तक कामों में रोड़ा अटकाते रहे, अब 4 महीने में जो इतने काम हुए वो देख के थोड़ा जलन तो होती है सबको। तो इशारे में कह रहे हैं कि पुराने मुख्यमंत्री ने आपको आपके साथ आपके क्षेत्र के साथ नाइंसाफी की। मैं ये नहीं कहता, लेकिन कुछ ना कुछ तो था कि कोई भी रायपुर का पहले क्या था और आज रायपुर क्या है। आप जाके रायपुर आज देखो पूरा घूम के। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज कांग्रेस विधायक प्रत्याशी शैलेंद्र रावत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। गेस्ट हाउस भवन के नीचे एक कमरे में ताला लगा पाया। विधायक ने जब ताला तोड़ा तो उसमें सैकड़ों कंबल, सैनिटरी पैड, मास्क, फिनाइल और कई दूसरी चीजें बरामद हुई, जिस पर हंस फाउंडेशन का स्टिकर लगा हुआ था। कांग्रेस विधायक प्रत्याशी शैलेंद्र रावत द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में भोले महाराज और मंगला माता द्वारा लोगों की मदद के लिए काफी सामग्री बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं को दी गई थी, लेकिन गरीब जनता को न बांटकर यमकेश्वर विधायिका की तरफ से जनप्रतिनिधियों का ये सामान स्टॉक करके रख लिया गया। ये माननीय पूर्व विधायक जी को सूत्रों से सूचना मिली थी कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कमरे में काफ़ी सामग्री पड़ी हुई है जो चुनावों में बढ़ सकती है। ये पिछले लॉकडाउन में ये सामान गरीब लोगों के लिए आया था, पर 1 साल से इसको डंप कर रखा है और इसका उपयोग मैं समझता हूँ चुनाव के समय किया जाएगा, जो कि अति निंदनीय है, क्योंकि गरीब लोगों के हकों पे डाका है। जब सरकार द्वारा गरीब लोगों को ये सामान दिया गया है तो निश्चित ही उन तक पहुंचना चाहिए था, ना कि यहाँ डंप करना चाहिए था चुनावों तक के लिए। और ऐसा लगता है कि ये चुनावों में एक फ़ायदा लेने के लिए यहाँ पर डंप कई जगहों इन्होंने डंप कर रखा है और ये चुनावों में इस सामान को लोगों को बांटेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड में सरकार बनने पर उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की घोषणा पर कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी और जुमलेबाज सरकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से भोली भाली जनता को झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी, लेकिन आज दिल्ली की दुर्दशा है और देश की जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बीते साल में एक भी अस्पताल को नहीं बनाया और कहा कि बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ। हरिद्वार में भारत विकास परिषद और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में औद्योगिक क्षेत्र में श्री गुरु कृपा औषधालय में हरियाली तीज महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में अंडर 45 वर्ग में रिया अरोड़ा, जबकि 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग में पुष्पा शर्मा तीज क्वीन चुनी गई। तरह के कार्यक्रम खासतौर से होली मिलन, दिवाली मिलन और जो भी त्यौहार इस तरह के आते हैं, हम हर त्यौहार पे अपना ये कार्यक्रम करते हैं। और इसमें सभी जैसे का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों के तो एंजॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारी मीटिंग होती है जेंट्स की, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि महिलाएं जो हमारी, हम सर्वोपरि उनको देखना चाहते हैं, वो भी अपने त्यौहार को अच्छे से मनाएं। तो उसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम हमने किया। हरिद्वार की मेयर के पति और नगर निगम के महानगर आयुक्त के बीच हुई नोकझोंक के बाद मेयर पति पर मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में
संलिप्त हैं और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी साफ सुथरे हैं। जो कांग्रेस के लोगों का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठ करके कर रही है देहरादून के अंदर, एसी में बैठे हैं, हरे पर्दों का आनंद ले रहे हैं। धरती का पता नहीं है कितनी बेईमानी हो रही है, कितनी लूट हो रही है, कितनी खसोट हो रही है, इनको पता ही नहीं है। इनके विधायक कहाँ बलात्कार कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता है। कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, उसको जेल भेजने की कोशिश करते हैं। कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमान को कुचल करके हरिद्वार में मेयर बनी है अनीता शर्मा। अशोक शर्मा उसके पति हैं, रात दिन लोगों के लिए झगड़ते हैं, इंसाफ दिलाते हैं, काम करते हैं, आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा एक नहीं कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई, एक भाजपा की नेत्री को यहाँ के स्थानीय विधायक ने पैसे देके छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया उस आदमी के खिलाफ।